यो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 6th of July, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:55 एंड वी आर गोइंग टू थाईलैंड। अब मैं थाईलैंड अकेले नहीं जा रहा, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा हमारे साथ आने वाले हैं। तो बात है 1 महीने पहले की, हम 4 मुंबई टू कुर्ग एक रोड ट्रिप पे निकले थे, लेकिन ठीक 4 घंटे बाद जैसे ही हमने गाड़ी एक ब्रेक लेने के लिए रोकी, हमारी गाड़ी खराब हो गई और अफसोस हमें वापस घर आना पड़ा और सारी एक्साइटमेंट एक ही पल में चकनाचूर हो गई। अब उस दिन से हम चारों को एक मच नीडेड ब्रेक चाहिए था और फिर क्या होना था, मम्मी पापा ने पूछा थाईलैंड चलोगे, और इसका जवाब ठीक 7 दिन बाद आप सबके सामने है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। गाइस वेलकम टू फुकेट। अभी बज रहे हैं यहाँ के 1:30 एंड थाईलैंड इंडिया के कंपेयर में 1.5 आवर आगे है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी रात सिर्फ 1 ही घंटा सोया हूँ बिकॉज हमारी फ्लाइट थी सुबह के 6:30 बजे। एंड ऐसे देखने जाए तो अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो अराउंड 2.5 आवर्स पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। तो हम निकले ही 3 बजे एंड उसके लिए मुझे उठना पड़ा 2 बजे, लेकिन मैं सोने गया 1 बजे क्योंकि मैं बाहर खाने गया था एंड फिर थोड़ा बहुत पार्सल लेना था एंड मूवमेंट पैकिंग करनी थी, तो उसमें लेट हो गया। बट यार अभी थाईलैंड आ गए, अभी क्या सोना है यार, मजे करते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले ही ना हमने कार रेंट पे ले ली थी 3 दिनों के लिए, तो बस उसी को पिक करने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। तो जो भी लोग इंडिया से फुकेट आ रहे हैं और जिनको कार रेंट पे लेना है, तो एक VIP कार्स करके वेबसाइट है, वहां से हमने बुक किया था। बस यहाँ पे आके उनको दिखाया जो डिपॉजिट मनी और जो बुकिंग हमने किया था, और फिर अभी यहाँ से हम कार पिक करेंगे और फिर उसको 3 दिन बाद वापस वही लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जितने फ्यूल पे आप लेके जा रहे हो उतने ही फ्यूल पे वो वापस देना है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं ये व्लॉग या शूट बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाला था, बिकॉज ये एक रिलैक्सिंग ट्रिप होने वाली थी मेरे लिए। क्योंकि हो क्या रहा था ना, मेरे को याद भी नहीं है कि लास्ट मैंने एक प्रॉपर वेकेशन कब लिया था। मैं लास्ट टाइम चाइना भी गया था फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तभी भी शूट कर रहा था, रील्स भी डाली, उधर एडिट भी कर रहा था, यूट्यूब वीडियो भी बना रहा था। और हो क्या रहा था ना, पिछले कुछ दिनों से मैं माइंड में इतना ज़्यादा केओटिक हो गया था ना कि ना तो मुझे कॉन्टेंट आइडिया सूझ रहे थे, ना ही कुछ समझ रहा था कि यार क्या बनाऊँ। क्योंकि यार वो एक क्या बोलते हैं, मेंटल फॉग जैसा हो जाता है ना कि जब आप हर दिन ब्रेक लिए बिना काम पे काम किए जा रहे हो तो फिर आपका दिमाग चलता ही नहीं है। बस समझो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो मैंने बोला यार बट मेरे को ये ट्रिप की मेमोरीज नहीं जाने देनी यार, मतलब मेरे को ये ब्लॉग फिर से आगे जाके देखना है कि यार अरे हाँ मैं गया था थाईलैंड। तो वही मेन रीज़न है जिसके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। ना तो मुझे व्यूज़ से मतलब है इसमें, ना ही मुझे कोई एड रेवेन्यू से मतलब है। आई एम जस्ट शूटिंग दिस ब्लॉग फॉर माई सेल्फ। बाकी अगर यहाँ के मौसम की बात करूँ तो भाई हम जब मुंबई से निकले थे तभी इतनी बारिश मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो ही जा रही है। और ऐसी बारिश मतलब लोगों के पत्रे वत्रे उड़ रहे हैं, जो बिल्डिंग नई बन रही है उसके आसपास के फुटपाथ पूरे नीचे चले जा रहे हैं, इतनी बारिश। और यहाँ पे पूरा उल्टा, बारिश का नामो निशान नहीं। हम पता है बहुत डाइसी थे कि हमें लगा कि मुंबई में इतनी बारिश है, यहाँ पे अगर इतनी बारिश हुई तो थाईलैंड आने का कोई मतलब ही नहीं है। और बाय द वे ये है वो कार जो हमने बुक की है। अच्छा गैस नेड़े फुल है करो। गाड़ी का नाम क्या था? गाड़ी का नाम वेलोज है, वेलोज। तो अभी हम जा रहे हैं मायखाओ बीच में। पापा को रील पे आया था कि वहाँ पे खड़े रहते हैं ना तो ऊपर से फ्लाइट एकदम मतलब आपके जस्ट ऊपर से जाती है, तो यू कैन टेक गुड पिक्चर्स दे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि फिर यहाँ पे वापस आना होगा नहीं, इवन तो धूप है, बट हम होप कर रहे हैं कि कोई फ्लाइट दिख जाए हमें, ताकि एक फोटो निकाल के हम रूम की तरफ भागे। फिर तो अभी पापा बोल रहे थे कि कुर्ग पे रोड ट्रिप नहीं की, लेकिन थाईलैंड में रोड ट्रिप कर रहे हैं। कर ली, दिस इज डेस्टिनी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम अभी एक छोटे से स्टॉप के लिए 7-Eleven रुके हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बोलूँ तो कल रात से हमने कुछ ढंग का खाया ही नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स रात को कौन ही खाएगा। एंड पूरी सुबह हम फ्लाइट में थे, जो मुझे लगा कि यार फ्लाइट में कुछ खाने मिलेगा, बट कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ 2 प्रोटीन बार खाई। एंड मैंने एक चीज़ सुनी है कि पूरे थाईलैंड में 7-Eleven ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ वेजिटेरियन मिलेगा, हाई प्रोटीन आलमंड मिल्क। क्या ले रहा है कुछ ये सब? ये 10 बात का ये लिया हमने चाट, इसमें बर्फ़ को 10 किया, फिर ये विटामिन C वाला डालने का, ये थोड़ा टाइट हो गया है। बड़ा भाई होता है। ये क्या है? शिंगा लेमन सोडा। सच बता रहा हूँ, ऐसा कभी टेस्ट ही नहीं किया रहेगा अपने इंडिया में। अलग ही टेस्ट है यार, समथिंग फ्रूटी बट टू गुड, मतलब I can't explain it. Yo sir, what's your name?
Name is Pia. ओके, नाइस टू मीट यू। Okay. मैं उठा लाया, ये क्या है? चॉकलेट मिल्क और ये बनाना मिल्क, इन दोनों को मिक्स करके भी कुछ बहुत क्रेजी चीज बनती है, वो देखना है। मैं आपको बोलूँ, मेरा भाई और मेरे पापा थाईलैंड ट्रिप के लिए इतने एक्साइटेड नहीं थे जितने 7-Eleven में ये ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थे। तो हम अभी आए हैं मायखाओ बीच पे। मेरे सामने है एकदम ब्लू वाटर, मतलब इतना ब्लू ना अपने इंडिया में कभी देखा ही नहीं रहेगा। एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। आई नो हमारा आउटफिट बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है ये लोकेशन को। डैम मैन डैम, फर्स्ट डे इन थाईलैंड एंड अभी से ही मज़ा आ रहा है इतना। आई डोंट नो आगे और क्या क्या देखने मिलेगा। 3, 2, 1, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस व्यू। जो स्पॉट पे हम अभी गए थे वहाँ से प्लेन नहीं आता है, मतलब यही बीच का कंटिन्यूएशन है 2 किलोमीटर आगे तक, वहाँ से प्लेन स्पॉटिंग होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बीच। तो फिर हम टुक टुक से 2 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तक कार नहीं जाती है। अभी 2:47 हो रहे हैं और हमने एक ऐप पे देखा कि यहाँ पे फ्लाइट का अराइवल कभी है। सो इट्स 2:50 PM। कोई भी मोमेंट पे फ्लाइट यहाँ से आती रहेगी। वी डोंट हैव टू मिस अ चांस, क्योंकि मैं वहाँ से जब आ रहा था तभी जस्ट एक फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और आपने इससे पहले वाले शॉट में देखा रहेगा मैंने एक फ्लाइट को कैप्चर किया। फटाफट फटाफट। अरे ये है, हाँ लॉल हो गया। वो फ्लाइट ने लैंड किया था, वो पार्किंग तक जा रही थी। We missed it. जो चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ करने तो नहीं मिली। नाउ वी आर रिटर्निंग टू द कार, फिर वहाँ से होटल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और भाई जब मैंने लास्ट आप सबसे बात किया था उसके बाद जो धूप बढ़ी वो बीच पे और जो भूख लगी मेरे पेट में, मैं गाड़ी में बस ऐसे नम जैसे बैठा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को बस एक ही चीज दिख रहा था, वो था मेरा रूम, नहाना और खाना। फिलहाल मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मम्मी पापा खुश, सब रेडी हो रहे हैं और मुझे बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा था क्यों ना नीचे आ जाता हूँ, देखता हूँ आसपास इधर है क्या। मेरे सामने ही पटोंग बीच है, यहाँ का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन। बट यार आप व्यू देखो जो मेरे आंखों के सामने है। तो हम अभी आए हैं ओल्ड फुकेट टाउन में। ये है ना बहुत ही एस्थेटिक काइंड ऑफ टाउन है, मतलब हर जगह लाइटिंग्स है, दोनों बाजू शॉप्स है, चिल काइंड ऑफ वाइब है। क्योंकि आज हमारे में ताकत भी नहीं थी किधर और जाने की। यो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज क्रिश एंड वेलकम बैक टू डे 2। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:38 एंड मैं सुबह अराउंड 9:30 तक उठ गया था। समझा ही नहीं, पता कभी 9:30 बज गए। मुझे लगा 6-7 बजे रहेंगे क्योंकि हम फुल कच्छी निकल गया मेरे अंदर का, अंधेरा करके सो गए थे। फिलहाल हम जा रहे हैं बीच, जहाँ पे हम कल शाम को गए थे ना। मेरा तो प्लान है कि बीच में जाके नहाऊंगा मस्त। बीच तो चालू है, लोग जा भी रहे हैं बट इतने लोग नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि धूप इतना है। हम भी वही सोच रहे जाए कि नहीं, फिर जाएंगे तो काले होके जाएंगे। देखो गोरे लोग अंदर जाएंगे तो लाल होके आते हैं, हम अंदर जाते हैं तो काले बन के बाहर आते हैं। आँख भी नहीं खुल रहा है।
आई डोंट थिंक आप वो व्यू देख सकते हो, बट यार द कोस्ट लाइन लुक्स सो डैम ब्यूटीफुल यार, फील्स अनरियल यार। खैर अभी हम आए बिग बुद्धा, मतलब एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पे। दिस इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन फुकेट में, तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे ज़रूर आना। फुकेट में 2 दिन घूमने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे 3 टाइप के लोग आते हैं। एक है फैमिली वाले, बच्चे मम्मी पापा सब लोग, दूसरे फ्रेंड्स, और तीसरे है कपल्स। मुझे लगा था पहले फ्रेंड्स ही ज़्यादातर आते हैं, बट शॉकिंगली यहाँ पे फैमिलीज भी बहुत सारी है। मतलब छोटे छोटे बच्चे देखो, और मेरे पीछे फैमिली गई, मतलब पूरी फैमिली आती है। लुक सो गुड, मतलब मैं भी आऊँगा कभी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली। तो कल ओल्ड फुकेट टाउन में है ना, मेरे मम्मी ने और कुश ने एक कोकोनट पिया। माय गॉड, मैंने लाइफ में, मैं आपको बताऊंगा, कभी इतना मीठा कोकोनट वाटर कभी नहीं पिया रहेगा। मतलब अपने इधर जो कोकोनट वाटर आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है वो फेक कोकोनट ही बेचते हैं, बिकॉज शक्कर का पानी होता है ना, जो पता है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डाल के जो कोकोनट वाटर नहीं मिलता है पैकेट में, वैसा कोकोनट वाटर था। और एक तो उन्होंने थर्मोकोल के एक बॉक्स में ठंडे पानी में उसे रखा था। तो माय गॉड, क्या चिल्ड और क्या मीठा कोकोनट वाटर था। अगर आप आ रहे हो ना बैंकॉक में या थाईलैंड में, फॉर दैट मैटर कोई भी आइलैंड जैसे फिलीपींस, वियतनाम, हर जगह है ना, आप कोकोनट वाटर जरूर पीना। और मेरे पीछे ऊपर वो है द बिग बुद्धा स्टैचू, और स्टैचू के जस्ट सामने दिस इज द व्यू। द बिग बुद्धा स्टैचू देखने के बाद हम चले गए एक बीच पे, जो हमने रास्ते में आते वक्त देखा था। स्विमिंग के कपड़े ना होने की वजह से हमने पास वाली मार्केट से शॉपिंग कर ली। और अब आगे सुनो। Can I get some comfort, please? I guess should have been honest. अब मानो या मत मानो, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप पानी में नहीं जाने वाले, तो भूल जाना कि आप नहीं जाओगे, कि यहाँ का पानी जो क्लियर है, एंड फिर आप लोगों को देख रहे हो कि यहाँ पे पानी में जा रहे हैं, आपको अपने आप मन हो जाएगा पानी में जाने का। देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं कपड़े नहीं लेके आया था कुछ भी थाईलैंड के लायक। मैं यहाँ आके शॉप करने वाला था, मैंने कहा था, तो मैंने शर्ट लिया एंड नीचे अनएक्सपेक्टेडली ऐसे शॉर्ट्स लिए जो मैं लाइफ में कभी नहीं पहनने वाला, मुझे पता है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ स्विम करने, धूप भी कम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं, लेट्स गेट गोइंग। एंड बाय द वे, मैं अभी कैरॉन बीच पे हूँ। आप सबने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखी ही रहेगी, इसमें फरहान अख्तर के बहुत सारे फेमस डायलॉग्स हैं। बस वही डायलॉग मुझे ना, जब मैं पानी में था ना, मेरे को वही सुनाई दे रहे थे। और यहाँ पे ना मुझे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिला कि एक इंसान चाहे कितने भी पैसे कमा ले घर लेने के लिए, कितने भी पैसे कमा ले अपने फैमिली के लिए, कितने भी पैसे कमा ले अपने रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, लेकिन वो तब तक सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा जब तक उससे वो अपनी ख्वाहिशें पूरी ना कर सके। देखो लोग भले ही कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अब मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं पैसा है तो सब कुछ है। हर एक इंसान के शौक होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। अब समझो आपने सोच लिया कि भाई पैसों से कुछ नहीं होता, और आपने सब मुंह माया छोड़ दी, पैसा कमाना भूल गए, तो भाई आप कभी आपके शौक पूरे ही नहीं कर पाओगे, और अब लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। मरते दम तक आपको एक यही रिग्रेट रहेगा कि यार काश वो कर लेता, काश ये कर लेता, मैं तो नहीं कर पाया, मेरे बच्चे कर लेंगे। ये रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए। और वही फीलिंग मुझे एक पानी में आई। मैंने सोचा कि अगर मैं कमाता नहीं, अगर मेरे पास पैसों की फ्रीडम नहीं होती, मैं कभी ये लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाता। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. बीच एक्सप्लोर करके और होटल पूल में एक डाइव लेके हम रात को निकले थाईलैंड की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने, और इसी के साथ पलक झपकते ही कब डे 2 पूरा हो गया पता ही नहीं चला। If I never figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching. आप मानोगे नहीं, मैं लिटरली ये पूरे 1 kg मसल ब्लेस बायोजेम परफॉर्मेंस वे का पूरे ट्रिप पर कैरी कर रहा था। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो एक तो मैं थाईलैंड पे गया था, वहाँ पे हाई प्रोटीन खाना तो छोड़ो, वेजिटेरियन खाना तक नहीं मिलता। अब देखो आपके घर पर रह के आप कितनी भी बॉडी बना लो, लेकिन मसल लॉस के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी है। एक है आपका वर्कआउट का बंद होना, और दूसरा प्रोटीन इंटेक कम होना। और एक वेकेशन पे दोनों ही चीजें होती है, और इसीलिए मैं दिन का 3 स्कूप वे प्रोटीन का पी रहा था, और जहां जहां हो पा रहा था वहां वर्कआउट कर रहा था, ताकि मेरा मसल लॉस मिनिमाइज हो। तो मसल ब्लेस बायोजेम परफॉर्मेंस वे के एक स्कूप में मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें यूएस पेटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो 50% आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है, और ये टेस्टेड है अक्रॉस ग्लोबल लैब्स इन द यूके, यूएस एंड एशिया। तो प्योरिटी में भी कोई डाउट नहीं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी को चेकआउट करना हो तो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहे हैं 12:06। आई नो बहुत ज़्यादा लेट है हम, बिकॉज हम उठे ही कुछ 9 बजे, सब सोए थे। मैं फटाफट जाके जिम जाके आए रूम पे, खाना खाया एंड अभी हम जा रहे हैं। गोकार्टिंग होती है ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ तो मारियो राइड करके कुछ तो है, आई डोंट नो, पापा और कोच ने देखा है। वहाँ जाने वाले हैं और उसके बाद साउथ फुकेट एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। Cause I got you like you got me and I'm with it if you with it. Committed, committed, committed. तो हम अभी आए हैं हनुमान वर्ल्ड में, जो फुकेट का बिगेस्ट जिपलाइन एडवेंचर पार्क है। अफसोस हमें इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 32 एक्टिविटीज एक साथ होती है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स। लेकिन इसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, तो इसका ध्यान जरूर रखना। खैर, हम तो आए थे मारियो कार्ट राइड करने और आज हम बस वही करने वाले हैं। सो एंजॉय द वीडियो। तो इसमें 3 ऑप्शन थे, एक 1 राउंड का, 2 राउंड का और 3 राउंड का। तो हमने 2 राउंड का लिया। इधर 2 ट्रैक है, हमने दोनों ट्रैक एक एक करने का सोचा। तो हम पहले एक ट्रैक पे करेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड दूसरे ट्रैक पे। ये ऐसी कार्ट है, यू गो फ्रॉम देयर, आप पूरा नीचे ट्रैक पे जाके आओगे और फिर जैसे ही नीचे पहुंच जाओगे तब ये वैन आपको फिर से ऊपर लेके आएगा। तो हम लोग जस्ट साउथ फुकेट में पहुंचे हैं एंड मैंने 2-3 चीजें एक्सप्लोर करके रखी थी कि यहाँ जाना है। एक है वहाँ पे बहुत पीछे, अगर आप आइलैंड देख रहे रहोगे, वो आइलैंड पे जा सकते थे, बट अभी क्योंकि लेट हो चुका है एंड स्पीड बोट ही ओनली ऑप्शन है, तो वो बहुत महंगा बोल रहा है। यही होता है आपके साथ जब आप अच्छे से प्लान करके नहीं आते। आई एम अ वेरी बैड प्लानर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता किधर जाना है, क्या करना है, मैं बस मुंह उठा के आ जाता हूँ। ये दिखने में सिर्फ पानी लग रहा है ना? नहीं, इसमें 33 ग्राम प्रोटीन है। 1100 नहीं, 1000 mg विटामिन। गाइस, वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम ये जगह नहीं आए होते ना भाई, बहुत कुछ मिस कर दिया होता। जस्ट लुक एट द व्यू। ओह मैन, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस भरे थे, जैसे मानो मैंने फाइनली जिंदगी को खुल के जीना चालू किया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जैसे अर्जुन को समझ आ गया था कि जिंदगी में काम और पैसा होना जरूरी है, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीना। और बस वही फीलिंग आज मुझे आई। 3 साल लगातार मेरा गोल बस एक ही था, और वो था पैसा कमाना। और उसके पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं मैं लाइफ को जीना भूल चुका था। मानो मेरे आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी थी और शरीर में चाबी भर दी थी कि क्रिश भागते रहे तब तक जब तक तो कुछ बन नहीं जाता। लेकिन आज मुझे लाइफ ने एक चीज सिखाई कि जितना जरूरी पैसे कमाना है, उससे कई ज्यादा जरूरी है उन पैसों से अपनी जिंदगी जीना। और आज कई सालों बाद मुझे ये फील हुआ दैट आई हैव फाइनली स्टार्टेड लिविंग माय लाइफ अगेन। मानो कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी भरी थी, मैं वही बीच पे पानी के अंदर छोड़ आया। और आज मेरा फुकेट में लास्ट दिन था एंड आई एम नॉट एट ऑल रेडी टू लीव दिस प्लेस। एंड फुकेट, आई विल सी यू अगेन सून, टिल देन बाय। यो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू T4। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:10 एंड आज हम बहुत जल्दी उठे। आई गेस 4 बजे पापा का फ़ोन आ गया था कि चलो उठो। 5 बजे हमने होटल से चेकआउट कर दिया, क्योंकि हमने गाड़ी रखने जाना था और उससे पहले हमें फ्यूल भराना था। सब टाइम टू टाइम हो गया, हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए। आज हमारा फुकेट में लास्ट दिन है, हम जा रहे हैं बैंकॉक। तो फुकेट टू बैंकॉक इज़ 1.5 आवर अराउंड की जर्नी। 8:55 की हमारी फ्लाइट है, 10:25 को हम बैंकॉक लैंड करेंगे। अगर आप थाईलैंड आने का सोच रहे हो, फुकेट जरूर करना। देखो, बाकी जगह के मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, बट फुकेट इज अ मस्ट विजिट प्लेस। वेलकम टू बैंकॉक गाइस। तो अभी का प्लान ये है कि होटल तक जाने के लिए हम लेंगे मेट्रो। एयरपोर्ट के नीचे से ही मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी है। यहाँ पर हमने कार रेंटल बुक नहीं किया, बिकॉज नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। I'm trying to get to know you much better. No matter how much time it takes. एयरपोर्ट से एक मेट्रो की, फिर दूसरी मेट्रो की, फिर तीसरी मेट्रो की, और अभी हम पहुंचे फाइनली होटल के जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर। यहाँ से वॉकिंग जाएंगे होटल। मेट्रो से होटल पहुंच के हमने चेक इन किया और ब्रेकफास्ट में मिल्क और म्यूसली खा के हम निकल गए बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करने।
हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था MBK मॉल, जहाँ स्किन ट्रीटमेंट करा के और लाइफ में पहली बार किसी और कंट्री में हेयर कट करके मैं शाम को पापा और पूछ के साथ निकल गया बैंकॉक की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। और इसी के साथ हमारा एक चिल डे 4 होता है पूरा। यो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू डे 5 ऑफ दिस ट्रिप। कल मैंने लास्ट टॉकिंग पार्ट एंड किया था मॉल में फेशियल के पहले। अब देखो फेशियल तो ओके था, मतलब जैसे सोचा था वैसा नहीं था, एकदम बेसिक था जो अपने को इंडिया में भी मिलता है ना वैसा। बट उसके बाद मैं गया हेयर कट करने को, वहाँ पे ही मॉल में सैलून था, वहाँ पे गया कि मुझे ना थाईलैंड आने से पहले ही हेयर कट करना था इंडिया में, लेकिन वो रह गया काम के चक्कर में। तो मुझे यार हेयर कट कराना था क्योंकि यहाँ पे ना बाल पूरे कान पे आ रहे थे और सेट ही नहीं हो रहे थे अच्छे से। तो मैं गया हेयर कट कराने को। आई वॉज वेरी डाइसी कि मतलब कैसा रहेगा, मतलब मुझे ना फ्लो काइंड ऑफ हेयर स्टाइल चाहिए। पता है वो ऐसे आगे से ऐसा थोड़ा कर्टन टाइप होता है, पीछे से बड़ा होता है, वैसा मैंने उनको फोटो दिखाया। तो पहले उन्होंने हेयर वॉश किया, फिर जैसे ही मैं बाल कटाने बैठा एक ओल्ड अंकल आए और उनका हाथ कांप रहा था मेरा बाल काटते काटते। मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी भाई, अबे बाल काटने को इधर लेने के देने ना पड़ जाए। और अंकल ने जो बाल काटे, मतलब प्रॉपर लेयरिंग होता है ना बाल का, वैसा बाल काटा, टू गुड। तो आज हमारी सवारी हॉप इन हॉप ऑफ एक्सप्लोर करने निकली थी। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें रिवर फ्रंट पहुंचना पड़ेगा। New shoes, new move. I don't want the fake love on dailies. Like the way you touch, don't you play me. Want the kind that burns but saves me. New groove, new rules. Every night feels deeper, it's crazy. I don't feel the pressure, no lately. As soon as you come around, I feel. तो ये है हॉप इन हॉप ऑफ। तो इसके बारे में पापा को पता चला रील के थ्रू, और हम तो ना बोल रहे थे पापा को, बट अभी लग रहा है वर्थ इट है। तो इससे क्या होता है, आपको सिर्फ फुल डे पास लेना होता है और इतने सारे जो स्टेशन है ना, यहाँ पे आप अनलिमिटेड बार हॉप इन हॉप ऑफ कर सकते हो। मतलब जहाँ पे आपको उतरना है वहाँ उतर के, जहाँ जाना है वहाँ घूम के वापस बोट में बैठ के आपको जिधर जाना है उधर जा सकते हो। एंड फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद को नहीं पता है, मुंह उठा के आ गया हूँ मैं ट्रिप के लिए। वो एक कहावत है ना, पापा पापा होते हैं, बस समझ लो आज मुझे उसका मतलब पता चला। मैं कब से पापा को बोल रहा था कि नहीं यहाँ नहीं जाना, बोरिंग जगह है, क्या करेंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ आज का दिन एंड तक देखना और आपको समझेगा कि मैं कितना गलत था। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था द ग्रैंड पैलेस, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही हमें पता चला कि पैलेस की एंट्री तो बंद है। तो हमने फिर से बोट पकड़ी और एक स्टेशन पीछे गए आइकॉन सियाम मॉल देखने। ये बैंकॉक का जियो वर्ल्ड ड्राइव है जहाँ आपको सारे महंगे ब्रांड्स मिलेंगे। यहाँ पर एंटर करते ही एक अलग ही दुनिया थी, ऐसा लग रहा था मैं कोई अम्यूजमेंट पार्क में आ चुका हूँ। Smooth with the show, shit groove, your movement, baby, let's make a movie. You know I be in tune. I wake up and spend a platoon. You're January to June. You're so as soon as. तो H&M से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और पूरा मॉल एक्सप्लोर करके हम फिर से तैयार हो गए बोट पे बैठने के लिए। लेकिन इस बार प्लान कुछ अलग था। शाम के 6 बज चुके थे और लास्ट बोट 7:45 की थी। तो कोई और जगह ना उतर के हमने सोचा कि क्यों ना लास्ट स्टॉप पर उतरा जाए और लास्ट से फर्स्ट स्टॉप सनसेट एंजॉय करते करते जाया जाए। प्लान तो मस्त था, लेकिन भाई साहब बोट को मुंबई लोकल बना दिया था। ये तो नसीब से हमें बैठने की जगह मिल गई, वरना पूरे रास्ते खड़े रहना पड़ता। पूरे जर्नी में मस्त ठंडी हवा चल रही थी, दूर से लोग हाय बोल रहे थे और मैं मन ही मन अपने आप से बात कर रहा था कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बुरा वक्त धीरे निकलता है और अच्छा वक्त पलक झपकते ही निकल जाता है। मतलब अभी तो मैंने वेलकम टू डे 1 करके व्लॉग शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते समझ ही नहीं आया कहाँ डे 5 पूरा होने आया। खैर इट इज व्हाट इट इज। लास्ट स्टॉप पर उतर के हमने मेट्रो पकड़ी और होटल जाके खाना खा के मैं एक आखिरी बार अकेले वॉक पर निकला बैंकॉक की स्ट्रीट से एक आखिरी बार एक्सप्लोर करने। अंटिल नेक्स्ट टाइम। Yo, good morning guys and welcome to day 6 and the final day of our trip। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:07 और सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का। देखो वेकेशन 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा वेकेशन जहाँ पे आप होम सिक हो जाते हो कि आपको लगता है यार चलो अभी फटाफट से घर जाते हैं, बहुत हो गया। और एक दूसरा ऐसा वेकेशन जहाँ पे आपको घर जाने का, अपने रूटीन में आने का मन ही नहीं करता। एंड ये वेकेशन उनमें से एक था।
तो अभी हम आए हैं चटुचक मार्केट में। ये एक वीकेंड मार्केट है जो दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है एंड थाईलैंड का भी सबसे बड़ा मार्केट है। ये आई गेस कुछ 35 एकर्स में फैला हुआ है। 15,000 से ज्यादा स्टॉल्स है अकॉर्डिंग टू गूगल। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे पास अराउंड 3.5-4 आवर्स है। दैट्स इट, एंजॉय द वीडियो। अब देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप मुझे बोलोगे ये कपड़े तेरे लिए अच्छे है, ये कपड़े लेने चाहिए, तो मैं ले लूंगा। बट मुझे अगर बोलोगे कि ये चूज करके लेना है तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन ट्रस्ट में, मेरे पूरे लाइफ में यही एक मार्केट मुझे ऐसी लगी जहां मुझे अगर आप बोलोगे तुझे चूज करना है शॉपिंग करने के लिए, तो मैं खुशी खुशी चूज करूंगा। क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे लायक कपड़े हैं, मेरे बजट में कपड़े हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी जगह से ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी, तो बैग में जगह ही नहीं थी और ना ही हमारे पास वेट था कि हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर पाए। वरना देखो यार, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर एक दिन आऊंगा खास शॉपिंग करने। अगर आप भी शॉपिंग के शौकीन हो तो ट्रस्ट में ये एक मार्केट ऐसी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए।